आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन के लिए परमाणु ऊर्जा को अहम बताते हुए भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से आधुनिक परमाणु रिएक्टरों को विकसित करने का इरादा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान के अनुसार दोनों देशों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टरों से जुड़े आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हुए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों ने व्यापार व निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान करते हुए हिंद प्रशांत और वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। संगम की बूंदों में अनंत विश्वास का जनसागर। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के 5वें सबसे बड़े स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर 2.10 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की अमृतमयी बूंदों में गोते लगाए। आधी रात से ही माघी पूर्णिमा की पावन डुबकी के लिए मचलता जनसागर बुधवार को दिन भर आस्था के तटबंधों को तोड़कर छलकने के लिए आतुर रहा। मुफ्त राशन व पैसा मिल रहा, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों यानी कि रेवड़ियों की घोषणा की प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त का राशन और पैसा मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। सिख विरोधी दंगे के एक और मामले में सज्जन कुमार दोषी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक और मामले में स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने दंगे के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई पिता पुत्र की हत्या के मामले में 41 साल बाद बुधवार को सज्जन कुमार की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत में 18 फरवरी को सजा पर बहस होगी। इस मामले में उन्हें न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। वक्फ बिल पर बड़ा अपडेट, जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में आज। वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध की गई है। जेपीसी की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। बुधवार शाम को जारी सदन के एजेंडे के अनुसार समिति के प्रमुख जगदम्बिका पाल साक्ष्यों के रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट पेश करेंगे। सीएम चेहरे से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में जुटी भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार के गठन की रूपरेखा तैयार कर ली है। कई दौर की बैठक और चुनिंदा विधायकों से मुलाकात के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंगलवार देर रात दूसरी बार मैराथन बैठक की। इस बैठक में सरकार के गठन के अलावा शपथ ग्रहण समारोह पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सीएम का चेहरा तय करने के साथ बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी भाजपा कर रही है। साथ ही हरियाणा की तर्ज पर शपथ ग्रहण समारोह में राजग का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। सेना ने गोलीबारी का दिया मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तानी सैनिक ढेर। सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में पाकिस्तान के एक सैनिक के मारे जाने की खबर है। सर्वे रिपोर्ट में मिले संभल की जामा मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। प्रशासन का दावा है कि सन 1874 यानी कि 150 साल पुरानी सर्वे रिपोर्ट में भी जामा मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य मिले थे। ब्रिटिश इंजीनियर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कहे जाने वाले मेजर जनरल ए कनिघम की देखरेख में रिपोर्ट तैयार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को आएंगे हर्षिल और मुगबा। नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुगबा आएंगे। मुगबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पदकों के शतक के करीब पहुंचा उत्तराखंड, 97 पदक जीते। बुधवार को 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड ने बुधवार को 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। उत्तराखंड की बेटी अंकिता धियानी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया। राज्य को दूसरा स्वर्ण पदक कायाकिंग महिला वर्ग की 500 मीटर स्पर्धा में सोनिया और रोजी देवी की जोड़ी ने दिलाया।
यूसीसी पर सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। लिव इन रिलेशन और मुस्लिम विवाह पद्धति के प्रावधानों पर जताई आपत्ति। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने सरकार को याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।